हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम अगर आपने दिया है तो उससे संबंधित दोस्तों हम जीके क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आपने अगर दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया है तो आप भली भांति जानते होंगे कि हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था। जैसे कि दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना दोस्तों जब की गई थी उस समय लॉर्ड या वायसराय कौन था भारत में, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, किस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस पार्टी नरम दल और गरम दल में बट गई थी, कौन से अधिवेशन में दोस्तों जनगण मन गाया गया था, कौन से अधिवेशन में दोस्तों राष्ट्रीय गीत मतलब कि वंदे मातरम गाया गया था, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता पहली महिला के द्वारा की गई थी, प्रथम भारतीय महिला के द्वारा कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगर आपने हमारा दोस्तों एनालिसिस के वीडियो देखे होंगे आरआरबी एनटीपीसी के, तो हर शिफ्ट में एक ना एक हम क्वेश्चन आपको बताते ही थे कि इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है और साथ साथ में आपको बोलता था दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन आप कवर करके जाइएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सभी के सभी जितने भी कांग्रेस पार्टी संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी आज तक पूछे गए हैं और आगे जो भी पूछे जा सकते हैं, कोई भी पेपर हो, चाहे आप एनटीपीसी का आपने दिया हो या फिर आगे होने वाला हो आपका, या फिर ग्रुप डी हो, या फिर कोई भी एग्जाम जो आने वाले हैं, जो कि एसएससी के हो चाहे चाहे वो DSSB के हो, जिसमें जीके का सेक्शन आता है और कांग्रेस पार्टी संबंध जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों हम सभी के सभी आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि पाथमेकर यूट्यूब फैमिली के द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाए वो आपको समय समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। देखिए दोस्तों आप सभी के सभी सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आश्चर्यचकित बात है दोस्तों कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक अंग्रेज व्यक्ति ने इसकी स्थापना करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, और दोस्तों कब की गई थी, 1885 में की गई थी। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, आरआरबी एनटीपीसी में भी करीब करीब 4 बार ये रिपीट हुआ था। तो दोस्तों देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी वो था दोस्तों बेलगांव अधिवेशन। कहाँ दोस्तों, 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में दोस्तों अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है तो यह है दोस्तों, देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्लाह सयानी, डॉक्टर एम ए अंसारी या फिर अंबिका चरण मजूमदार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी ने दोस्तों पहले मुस्लिम थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी और दोस्तों इन्होंने थर्ड सेशन मतलब कि तीसरा अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस पार्टी का उसकी अध्यक्षता करी थी। और दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था मद्रास में। और कौन से सन में हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1887 में। ठीक है, जितनी भी एक्स्ट्रा बातें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर रहे हैं इनको, तो ये जो एक्स्ट्रा बातें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो जरूर नोट कीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी दो दल, नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी। देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन के दौरान दोस्तों जो कि सन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, इसमें कांग्रेस पार्टी दो दल, नरम दल और गरम दल में बट गई थी। ठीक है, और दोस्तों जो ये सूरत अधिवेशन हुआ था ये हमारा 23वां अधिवेशन था और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों वो की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए जो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी वो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, इसी अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी ऑप्शन डी 1885 में। और दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी दोस्तों A.O. ह्यूम मतलब कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी वे कौन थे। हमारे पास चार ऑप्शन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जॉर्ज यूल, लॉर्ड डफरिन या फिर ओलिविया। देखिए दोस्तों सभी के सभी इसका आंसर जो लगाने सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, क्योंकि इन्होंने इसकी स्थापना करी थी तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी लेकिन प्रथम जो अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी मीटिंग को एड्रेस किया था वो थे दोस्तों जॉर्ज यूल।
ऑप्शन बी जॉर्ज यूल थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति बने थे। जॉर्ज यूल ने दोस्तों इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की कब थी? ये करी थी दोस्तों 1888 में, और ये दोस्तों चौथा सेशन था। कौन सा दोस्तों? चौथी मीटिंग थी जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी, और ये हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या फिर सूरत अधिवेशन? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1896 में हुआ था, और ये दोस्तों 12वां अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का, और दोस्तों इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। और राष्ट्रीय गीत गाया किसके द्वारा गया था दोस्तों? ये गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय गीत ये जो है दोस्तों वंदे मातरम, ठीक है ना, इसको कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सन 1896 में 12वीं मीटिंग के दौरान रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आया कांग्रेस पार्टी के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। जो प्रथम अधिवेशन था दोस्तों, मैंने आपको बताया 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों कहाँ पे हुआ था? ये पुणे में होना था, लेकिन पुणे में जो हैजा बीमारी थी वो फैल गई थी, इसलिए ये बॉम्बे में होना निश्चित हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? बॉम्बे में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आईएनसी के किस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखिए दोस्तों, आईएनसी के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसी में ही 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो कि 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, और यह बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी वह कहां गठित हुआ था? ये देखिए दोस्तों, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद या फिर कलकत्ता? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मद्रास में हुआ था दोस्तों। और ये कब हुआ था? 1887 में हुआ था, और ये दोस्तों 1887 में हुआ था, जो कि तीसरा अधिवेशन। नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास चार ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना सन 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, और इसकी प्रथम जो मीटिंग हुई थी 1885 में बॉम्बे में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। जिस अधिवेशन के दौरान पहली बार वंदे मातरम गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों, वो गाया गया था 12वीं मीटिंग में, जो कि 1896 में हुई थी। और दोस्तों ये कहाँ हुई थी? 1896 में ये हुई थी दोस्तों कलकत्ता में, और कलकत्ता में हुई दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन के दौरान प्रथम बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था? देखिए दोस्तों, जो प्रथम बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन, वो किया गया था 22वें अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, और दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों हम ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था उनको, मतलब कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 22वां अधिवेशन जो कि दोस्तों 1906 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। जिस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी दो दल में विभाजित हुई उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों, जो 15वां क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी बताया है, ये 23वें अधिवेशन के दौरान जो कि 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो की गई थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी, और इसी में दोस्तों दो दल बने थे, नरम दल और गरम दल। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एकमात्र अधिवेशन जो कि गांव में हुआ कहां पर गठित हुआ था? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, बेलगांव, फैजपुर, त्रिपुरी या फिर हरिपुरा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फैजपुर में दोस्तों एकमात्र अधिवेशन हुआ था जो कि गांव में हुआ था। ठीक है ना, और दोस्तों बात आती है यहाँ पे इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों पंडित नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और 1937 में ये गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गरम दल से संबंधित नहीं है? हमारे पास चार ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय या फिर विपिन चंद्र पाल? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी दो दल, नरम दल और गरम दल में बट गई थी। गरम दल जो था दोस्तों वो उग्र नेता थे थोड़े उसमें, और जो नरम दल था वो शांति प्रिय थे। तो जो गरम दल से संबंधित कौन कौन नहीं है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन बताना है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक तो संबंधित थे, लाला लाजपत राय भी संबंधित थे, बिपिन चंद्र पाल भी संबंधित थे। जो संबंधित नहीं थे वो थे
से लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। मतलब दोस्तों लाल बाल पाल से एक ये ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और दोस्तों जो आप यहाँ पे बात आती है जो नरम दल था उनकी अगुवाई करते गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन के दौरान प्रथम बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कलकत्ता अधिवेशन 1911, लखनऊ अधिवेशन 1916, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर लाहौर अधिवेशन 1929। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1911। देखिए दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1911 ये जो दोस्तों हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा, और इसी में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था, ठीक है दोस्तों। सूरत अधिवेशन तो आपको बता ही दिया मैंने, इसमें कांग्रेस पार्टी क्या हुई थी दोस्तों, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, प्रथम महिला कौन थी जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की गई थी। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, इन्होंने बोला प्रथम महिला। हमारे पास 4 ऑप्शन, सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, एलिगा एम्पे या फिर महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ही दोस्तों प्रथम महिला बनी थी जो कि जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी, ठीक है दोस्तों। और ये कब की थी दोस्तों, ये इसका जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था और 1917 मतलब कि 1917 में इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, हरिपुरा में हुए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित बिशन नारायण धर, सुभाष चंद्र बोस या फिर जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों उसकी अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्रथम भारतीय महिला। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, प्रथम भारतीय महिला जिनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी वे कौन थी। हमारे पास 4 ऑप्शन, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा या फिर कस्तूरबा गांधी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू के द्वारा ही दोस्तों ये प्रथम भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता करी थी, ठीक है। और दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था दोस्तों कानपुर में, और ये 1925 में इनके द्वारा की गई थी। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अगर प्रथम महिला आएगी तो है दोस्तों कौन, एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू से रिलेटेड दोस्तों मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले बता रखे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सरोजिनी नायडू के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी का आखिरी अधिवेशन कहाँ पर गठित हुआ था। देखिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, मेरठ, हरिपुरा, त्रिपुरी या फिर बेलगांव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मेरठ। मेरठ में हुआ था दोस्तों 1946 में, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी। ये आज़ादी से पहले दोस्तों आखिरी अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। बेलगांव मैंने दोस्तों आपको बता दिया, बेलगांव में किसके द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों हरिपुरा मैंने अभी बताया, हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सन 1939 में त्रिपुरी में हुए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन, जेबी कृपलानी, पंडित नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों लगातार। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी का विलय हुआ था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या फिर कलकत्ता अधिवेशन। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सन 1916 में हुआ था दोस्तों, और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा। देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इसी पार्टी में दोस्तों जो नरम दल और गरम दल जो मतलब कि बढ़ गई थी कांग्रेस पार्टी, वो दोबारा से एक हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सन 1925 में हुए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला के द्वारा की गई थी, कहां पर गठित हुआ था। देखिए दोस्तों प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी, मैंने आपको बताया 1925 में हुआ था, और ये हुआ था कानपुर में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन के दौरान की गई थी। देखिए दोस्तों जो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी वो कब की गई थी, ये हमारे से पूछा है। ऑप्शन है 1925, 1929, 1927 या फिर 1917। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 1927 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। अध्यक्षता जो की गई थी वो डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा की गई थी, और मद्रास में हुआ था। 1925 में मैंने अभी आपको बताया कि 1925 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। 1929 में दोस्तों लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? हमारे पास चार ऑप्शन, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर डॉक्टर एम ए अंसारी। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे वो बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये हुआ कहाँ था, ये दोस्तों स्पेशल सेशन गठित हुआ था जो कि दिल्ली में हुआ था 1923 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारे सामने ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में दोस्तों मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, जो जिसकी अध्यक्षता दोस्तों वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने है, आज़ादी के बाद गठित हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पत्ताभी सीतारमैया के द्वारा। दोस्तों जो आज़ादी के बाद पहला जो गठित हुआ था हमारा अधिवेशन 1948 में हुआ था, और इसी की अध्यक्षता दोस्तों ये कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पत्ताभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, सन 1929 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों सन 1929 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, एक तो हुआ था लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, एक हुआ था दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? देखिए दोस्तों प्रथम बार की गई थी 1886 में, 1886 में दोस्तों की गई थी, दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता की गई थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने है। देखिए किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता त्यागनी पड़ी तथा उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, त्रिपुरी अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन या फिर कलकत्ता अधिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरी अधिवेशन। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था दोस्तों, ये जो सुभाष चंद्र बोस थे ये इलेक्ट हो गए थे चेयरमैन ऑफ मीटिंग। जो महात्मा गांधी जी थे वो इनके विरोध में थे। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो अध्यक्ष बने वो बने पत्ताभी सीतारमैया, तो विरोध हो गया था दोस्तों। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, अपनी अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था, और उनकी जगह पे दोस्तों फिर पत्ताभी सीतारमैया को भी नहीं बनाया गया था, बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सन 1905 में हुए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों जो सन 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। देखिए दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, ठीक है ना। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। जितने भी क्वेश्चन थे कांग्रेस पार्टी से संबंधित वो सभी की सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, अगर कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि वो क्वेश्चन इसी वीडियो के 33 क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स, दोस्त, भाई बहन जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जो क्वेश्चंस हैं कांग्रेस पार्टी से संबंधित ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने एनटीपीसी एग्जाम दिया है तो आप बिल्कुल इससे भली भांति परिचित हो चुके होंगे कि ये क्वेश्चन कितने ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे। अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। विदा लेते हैं अब आपसे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।